गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपकी परेड कैसी रही? उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कुछ अच्छी प्रैक्टिस की होगी, खासकर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने। तो ये भी बता दूं कि परेड केवल आपकी जो भरी गई है वो केवल फ्रेशर जो हैं हमारे फर्स्ट ईयर वाले उनकी परेड भरी गई है। सेकेंड ईयर वालों की केवल जो उनका एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आज हुई थी। तो आपको जैसे कि पता है अभी आपका 19-20 दिसंबर में पेपर है, या 20 या 21 में जो भी है। तो उसमें जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसमें और भी स्कूल के स्टूडेंट्स आएंगे, आप भी जाएंगे। बहुत ही ध्यान से आपको वहाँ पर ड्रिल करके दिखाना है। उनकी जो कमांड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको वैसा ही उस कमांड को फॉलो करके दिखाना है। 3-3 बच्चों को बुलाते हैं, फिर उनसे कमांड देकर उनके स्टेप्स देखते हैं, उनके मूवमेंट देखते हैं और वो कैसा कर रहे हैं ये सब देखते हैं। उसके अनुसार ही उनको नंबर मिलते हैं। तो अपने घर पर प्रैक्टिस करिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, एग्ज़ाम के लिए है। अगले दिन आपका रिटन एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं कुछ नोट्स आपको दूंगा, कुछ पढ़ाऊँगा, केवल वही पढ़ लेना और उम्मीद करता हूँ उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगली बात यह है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो मैं जितने मेरे को मिल गए हैं वो मैंने बना दिए हैं। बाकी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका कैंप सर्टिफिकेट, अपने फ़ोटोज़ और अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी को एज़ सून एज़ पॉसिबल जमा कर दे, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं बन पाएगा। देखो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम ही दिन बचे हैं और ऐसे में कब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, कब मैं उस पर काम करूँगा, तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा एक्टिव होइए, थोड़ा-सा जागरूक बनिए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए, क्योंकि मुझको भी समय चाहिए होता है, आपके एडमिट कार्ड बनाने में टाइम लगता है, ठीक है? जो आप देख रहे हैं कि मुझको फ़ोटो चिपकाना है, उसमें एंट्री करनी, केवल वही नहीं है, अभी मेरे को कंप्यूटर पर एक्सेल शीट पर एक-एक बच्चे का सेपरेट एडमिट कार्ड बनाना है, फिर उसके बाद उसका प्रिंट भी निकालना है। तो 3 कॉपीज़ में ये सब कुछ होना है। तो थोड़ा-सा आप मेरे को समय रहते चीज़ें दे देंगे तो मैं सही से काम कर पाऊँगा, गलती की गुंजाइश कम होगी। और जो हमारे न्यू ईयर के कैडेट्स हैं वो लोग भी ये ध्यान रखें कि जो सीनियर्स कर रहे हैं ये आगे उन्हें भी करना है। तो कैसे उनके एग्ज़ाम होंगे, कैसे एडमिट कार्ड बनते हैं, कौन-कौन से कागज़ लगते हैं, इनको आप थोड़ा-सा अपने तैयार रखिएगा, क्योंकि इन केस ऑफ फ्यूचर आपको भी जो है एग्ज़ाम देना ही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए भी मतलब जो है चाहिए। फिलहाल यही अपडेट थी। इसके अलावा आज बात हुई थी तो जो बरेली कॉलेज में है जहाँ भी आप BSc सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो बता रहे थे वहाँ इतनी मारामारी है कि एक-एक सीट पर 50-50 कैडेट्स हैं और एक से एक सिफारिश वाले आते हैं। तो ऐसे जो है बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के लिए मारामारी है, जैसे कि सीधे-सीधे कोई IAS PCS की नौकरी बँट रही हो। बहुत ज़्यादा समझ लीजिए फ़ाइट होगी एक-एक सीट पर। तो आपका परफ़ॉर्मेंस, आपका जो रिकॉर्ड है, वो शायद आपकी हेल्प करेगा आगे जाने में, क्योंकि वहाँ बहुत मारामारी है। केवल बरेली कॉलेज या और इन्वर्टेस यही सीनियर डिवीज़न आपको आगे जाके मिलेगा। MB में और इस्लामी में मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी सीटें ऑलरेडी जूनियर वाले ही फुल कर देते हैं जो उनके पहले से होते हैं। तो थोड़ा अच्छा बनिए ताकि आपको SD का B सर्टिफिकेट वाले उसमें एडमिशन मिल जाए। ठीक है? थैंक यू।